આજનો દરેક સંઘર્ષ આવતીકાલની સિદ્ધિનું કારણ છે. નમસ્કાર, આપની સાથે હું પ્રતિપાલસિંહ ઝાલા રાજકોટ મિરરના સંઘર્ષ સ્ટોરીમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. રાજકોટમાં આજે એક એવી જ સંઘર્ષ સ્ટોરીની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. એક 16 વર્ષના જે બાળક છે એની આજે ચર્ચા કરવાની છે, શિવમ કુશવા, કે જેને આજથી 50 દિવસ પહેલાં એક ગમખ્વાર અકસ્માત એનો થયો હતો અને એનું જે એક સપનું હતું કે જે જેઈઈ પરીક્ષા ક્રેક કરવાનું, ક્યાંક એ સપનું નષ્ટ થતાં તે જોઈ રહ્યો હતો. પરંતુ કહેવાય છે ને મિત્રો કે હિંમત અને હોંસલો તમને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં અને દ્રઢ મનોબળ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમને આગળ સફળતા અપાવે જ છે. આજે એવી જ એક આ વાત છે અને મારી સાથે અત્યારે શિવમ કુશવા જોડાઈ ગયો છે. એમની પાસેથી જ જાણવું છે કે આ ગમખ્વાર અકસ્માત કેવી રીતના થયો હતો એની સાથે, અને ખાસ તો એ અકસ્માતથી કેવી રીતના તે બહાર નીકળ્યો, જેઈઈ એને ક્રેક કરી છે, ઓલ ઇન્ડિયામાં ખૂબ સારો એનો રેન્ક પણ આવ્યો છે. પણ જાણીશું કે એ સમયે એની ઉપર મેન્ટલ પ્રેશર કેવું હતું, કેવી રીતના એને મદદ મળી, ક્યાંથી મદદ મળી, અને આજે એની આ વાર્તા ક્યાંક ને ક્યાંક કેટલાક એવા બાળકો છે જે હતાશ થઈ જતા હોય છે, જે અમુક વાર પરીક્ષામાં ફેલ થતા હોય છે અને નબળા વિચારો જેમને આવી જતા છે, તો તેમને પ્રેરણાદાયક બનશે. શિવમ, आपके साथ ये हादसा कब हुआ था? आज से मैंने बोला 50 दिन पहले, एग्जैक्ट कितने दिन पहले? एग्जैक्ट तो 6 मार्च को हुआ था, 2024 इसी साल हुआ। बोर्ड एग्ज़ाम्स के 2-3 दिन पहले ही। तो ये था कि मैं जा रहा था तो उसमें एक गाड़ी थी तो उसने टक्कर मार दी, तो मेरा स्पाइनल कॉर्ड हैवीली इंजर्ड हो गया। तो उसके लिए फिर सर्जरी करवाई, 1-1.5 महीने का बेड रेस्ट हुआ। उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स अपने दिए मैंने। आपकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम से क्रैक हो गई? हाँ, पूरी। अच्छा, जब आपके साथ ये अकस्मात हुआ था, किस तरह से आपके ऊपर वो प्रेशर बना था मेंटली? क्योंकि आप जिस तरह की प्रिपरेशन करना चाहते थे उसका आपको क्या क्या हो रहा था, तब दिमाग में क्या चल रहा था? मेंटल प्रेशर मुझे ज़्यादा नहीं झेलना पड़ा क्योंकि सब सपोर्टिंग थे घर के अंदर। पापा मम्मी टीचर्स थे, वो भी सपोर्टिंग थे। और बाकी पढ़ाई का ये भी था कि मैंने जितना कर रखा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था, तो बस रिवीजन करना था। तो इसलिए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा उससे। बाकी थोड़ा तो लगता है कि 1-1.5 महीने तक पूरा बेड रेस्ट पे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, पूरे दिन बेड पे पड़े हुए हैं, और ऊपर से फिर पीठ में दर्द हो रहा है वो अलग, इसलिए। जेईई की एग्ज़ाम कब थी? जेई की एग्ज़ाम 26 मई को थी। आपका एक्सीडेंट तो मार्च में हुआ था। मार्च में हुआ था। इस बीच का जो ये डिफरेंस जो दिन के है उसमें आप पढ़ाई बिल्कुल बंद थी आपकी? स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने तक बंद थी, उसके बाद फिर मैंने वापस से शुरू किया था पढ़ाई। अच्छा, ऑल इंडिया में कितना रैंक आया है आपका जेईई में? जेई में मेरा मेंस में रैंक 2187 है और एडवांस में 2390 है। ओके, अब तक की ये जो आपकी संघर्ष की स्टोरी है उसके अंदर आपने क्या क्या जो है, जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो बोलते हैं ना कि आपने अभी जो एक्सपीरियंस किया है वो आपको आगे अब काम आएगा? एक्सपीरियंस तो जैसे छोटी छोटी बातों में जो हम खुद को फेलियर मान लेते हैं, या फिर छोटी छोटी बातों में ही खुद को मान लेते हैं कि नहीं होगा, या फिर छोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर डिप्रेस होकर घर पे बैठ जाते हैं। तो वो जब एक्सीडेंट होता है आपका, मतलब आप देख रहे हो कि मतलब आगे पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा, तो ये लगता है कि जान सबसे ज़्यादा प्यारी है, बाकी सब तो होता रहेगा। अच्छा, बेड रेस्ट के समय पर सबसे सपोर्टिव कौन था और आप क्या मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने का रीज़न क्या था? सबसे ज़्यादा सपोर्टिव तो मम्मी पापा ही थे, फिर भैया भी आया था, फिर मामा मेरे वो सब भी आए थे, फिर मेरे कज़न भैया हैं वो भी आए थे, दादाजी मेरे आए थे, तो वो सब थे मेरे साथ ही, तो सपोर्टिव तो बहुत थे। पढ़ाई फिर कब स्टार्ट की वापस से? पढ़ाई मैंने प्रॉपर मैंने 20 अप्रैल से शुरू की थी, 20-21 अप्रैल के बाद से शुरू की थी। जेई मेंस का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके बीच कितने दिनों का वो डिफरेंस था? उसके बाद नेक्स्ट मंथ ही पेपर था, 31 डेज़ बचे थे। 31 दिन? हाँ, 31 दिन बचे थे, 31-32 दिन। अब जेई मेन क्रैक कर लिया है आपने, और कुछ दिक्कतें भी है आपको, वो क्या है? दिक्कतें तो यही है, सीबीएसई ने कोई हेल्प किया नहीं था मेरा, तो मेरे रिज़ल्ट में बहुत इश्यूज़ आ रहे थे। तो अब उसके लिए फिर अप्लाई कर रहे थे कि दूसरे बोर्ड से अप्लाई कर रहे, एनआईओएस से अप्लाई किया,
तो अभी उसकी एग्ज़ाम्स भी डिले हो गई हैं। तो अब जोसा में बात कर रहे थे तो वो लोग एक्सटेंड करने का, कि मतलब डेट्स एक्सटेंड कर दें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, कि मैं 12th के डॉक्यूमेंट्स बाद में सबमिट करूं, तो उसके लिए मना कर रहे हैं। 27 तक अगर आप रिज़ल्ट ला दें तो ही आप एडमिशन्स ले सकते हैं। शिवम, जेई एडवांस की आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर चल रही थी? मेरी एलन राजकोट से प्रिपरेशन चल रही थी जेई एडवांस के लिए। एलन राजकोट का कितना इम्पोर्टेंस रहा, उन लोगों ने किस तरह से आपको हेल्प की? एलन राजकोट का तो बहुत सपोर्ट रहा, साथ में जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी और उसके पहले भी। टीचर्स उनके काफ़ी अच्छे थे, मैनेजमेंट उनका काफ़ी अच्छा था, पूरी तरीके से हेल्प करते थे कि जो ट्राई कर रहे हैं, जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से रिसोर्सेज दिए जाएं, या फिर जो कोशिश करना चाहते हैं तो उनको कोई कमी ना रहे। आपके जैसा स्पेशल केस है, जिस तरह से आपका एक्सीडेंट हुआ उस समय आपके साथ क्या वो खड़े रहे थे? उनकी तरफ से क्या आपको हेल्प मिली फिर? मेरे साथ खड़े रहे थे। सीबीएसई को मेल भेजना, सीबीएसई स्कूल को बोलना कि स्कूल अपने रिप्रेजेंट करे मुझे एज अ स्पेशल केस, उनका बहुत सपोर्ट रहा। साथ में अभी जोसा का, जैसे मैंने बताया, जोसा का भी जो प्रोसीजर चल रहा है तो उसमें भी मेल करना, फ़ोन करना, उनके ऑफिस में कॉल करना, वो सब वो कर रहे हैं। ये कहना है। अगर 12th के अगर आपके रिज़ल्ट की बात करें, आपका 12th कंप्लीट होने की बात करें, फिर जेई आपका वो काम आएगा, आपको आगे क्या करना है इसके बाद? इसके बाद मैंने तो यही सोचा था कि पोस्ट ग्रेड और पीएचडी तक जाऊं, क्योंकि मुझे इसी फील्ड में रिसर्च तक जाना है, या फिर कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर एक रिसर्च फील्ड भी होती है जिसमें आप काम करते हो, या फिर गूगल जैसे हो गया, गूगल रिसर्चर्स को बुलाता है ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छे से अपडेट कर सके, तो इसलिए। आज अभी क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि ये 12th का जो सिचुएशन है वो तो है, लेकिन अगर ना हुआ 12th आपका, तो फिर क्या करेंगे? नहीं भी हुआ तो उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं ही रहूँगा। यस। तो वही है, मेरे को अगर करना है तो मैं करूँगा ही। अब कोई और कॉलेज से करूँ, आईआईटी नहीं हुआ तो किसी और कॉलेज से करूँगा, पर वो तो बहुत आगे का प्लान है। वो अब इस चीज़ से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होने वाला है। यस, आपकी लाइफ में ये अफेक्ट नहीं करेगा? हाँ, उतना अफेक्ट नहीं करेगा अगर मैं ना चाहूँ अफेक्ट करना तो। अच्छा, इतने दिन तक आप बेड रेस्ट पे थे, 1 डेढ़ महीना तक बेड रेस्ट में थे। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों का जो रिज़ल्ट आता है बाद में वो मेंटली डिप्रेस भी हो जाते हैं और कई कई बार तो गलत कदम उठा लेते हैं। तो एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे आपके जितने भी आपके उम्र के बच्चे हैं और जो विद्यार्थी है, उन लोगों को एक मैसेज क्या कहना चाहेंगे? लाइफ आगे बहुत बड़ी है, तो मतलब एक एग्ज़ाम नहीं डिसाइड करेगा कि आप आगे क्या करने वाले हो। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने का रिज़ल्ट क्या आया था, कितने मार्क्स थे, कितनी रैंक थी, सब डिज़ोल्व ही हो जाएगा, डाइल्यूट ही हो जाएगा, ज़्यादा कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। શિવમ કુશવાની સ્ટોરી આજે હજારો બાળકો માટે પ્રેરણાદાયક બની છે. 1.5 મહિના સુધી જે બાળક કમ્પ્લીટલી બેડ રેસ્ટ ઉપર હોય, જેની કહેવાય ને સ્પાઇનલ રીડ તૂટી જતી હોય છે, અને છતાં પણ તેઓ દ્રઢ મનોબળથી પોતાને ડિપ્રેસ નથી થવા દેતા અને એક્ઝામની તૈયારી કરે છે અને સારા માર્કથી તેઓ જેઈ મેન્સ પાસ કરે છે. હાલ જે એમની સિચ્યુએશન છે એ સિચ્યુએશનથી પણ તેઓને કોઈ પણ જાતની ઇફેક્ટિવ નહીં થવા દે. જો કદાચ તેઓ આઈઆઈટીમાં ન જઈ શકે તો તેમને મન બનાવી રાખ્યું છે અને તે આગળ પણ હજી અભ્યાસ માટે કંઈક ને કંઈક બીજી યુનિવર્સિટી છે તેમાંથી પાસ આઉટ કરશે, પરંતુ તેમનો જે મનોબળ છે એ કાબિલે દાદ છે. રાજકોટ મિરર એમને બિરદાવે છે અને હજારો બાળકો આજે આવી વાર્તા જોવે અને ખાસ આમાંથી પ્રેરણા લે એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ. કેમેરા પર્સન ધર્મદીપસિંહ જાડેજા સાથે પ્રતિપાલસિંહ ઝાલા, રાજકોટ મિરર.